चलिए देखिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 डियर स्टूडेंट फिजिक्स का जो 100 VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहा था उसका आज पार्ट 3 देखने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग वे क्वेश्चन को कवर करें जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। आपके बोर्ड एग्जाम में 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन पूछा जाता है 2 नंबर का। अगर इस वीडियो को आप लोग दोस्तों पूरा देखेंगे तो आपको एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा, क्योंकि हम लोग वही क्वेश्चन को कवर करते हैं जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और आसान लैंग्वेज है, बिल्कुल आपको याद हो जाएगा। तो चलिए डियर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, और PDF नोट्स के लिए इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिएगा और ले लीजिएगा, ठीक ना डियर स्टूडेंट। थोड़ा सा आपको चार्ज लगेगा। चलिए देखो, इतना आसान तरीका से आपको समझाऊंगा, लेकिन ये गारंटी है कि आपको याद हो जाएगा। देखो पहला क्वेश्चन आया है कि एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है। देखो एम्पियर का जो परिपथीय नियम है मेरे प्यारे साथियों वो क्या है, चले जानिए। एम्पियर का परिपथीय नियम किसे बंद वक्र के परितः, आप कहोगे सर जी बंद वक्र का परितः क्या होता है, तो समझो किसे बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन है। अब मान लीजिए डियर किसे बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन, जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो भी वेक्टर होता है, और चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन, देखो ये रेखा क्या है, समाकलन इस प्रकार से क्या है, समाकलन का चिन्ह है सांप जैसा, ठीक ना डियर। रेखा का समाकलन उस बांध वक्र के द्वारा, ये जो बांध वक्र है डियर आप लोग तन्ने को देख रहे होंगे यहाँ पर, एक उस बांध वक्र के द्वारा दोस्तों क्षेत्रफल से गुजरने वाला जो DL है डियर क्या है, क्षेत्रफल से है, और क्षेत्रफल से गुजरने वाले जो कुल धारा दोस्तों I होता है उसका कैसा एप्सिलॉन नॉट गुना है। तो यहाँ पर देखो इसका एप्सिलॉन नॉट गुना क्या है दोस्तों, I है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखोगे तो दोस्तों किसी बांध वक्र के परितः, देखो यहाँ पर बांध वक्र आप लोग को दिख रहा है, बांध वक्र का दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र वेव वेक्टर होता है तो यहाँ से वेव वेक्टर का रेखा समाकलन है दोस्तों उस बांध वक्र के द्वारा दोस्तों क्षेत्रफल से, यानी कि बांध वक्र का क्षेत्रफल दोस्तों क्या है, DL वेक्टर है, वो बांध वक्र का दोस्तों क्षेत्रफल है। इससे गुजरने वाले कुल धारा जो दोस्तों म्यू नॉट होती है उसका धारे के गुना के गुणनफल के बराबर होता है। और यहाँ पर आपको दोस्तों निर्वात की चुंबकशीलता जो म्यू नॉट होता है इसी को कहा जाता है, यानी कि दोस्तों निर्वात की जो चुंबकशीलता होती है वो म्यू नॉट को कहा जाता है। और यहाँ से आप लोग ये सूत्र लिख दोगे तो आपको बोर्ड एग्जाम में पूरे 2 अंक मिलेंगे, आपको 1 नंबर भी कटौती नहीं किया जाएगा। चलो म्यू नॉट का मान क्या होता है तो आपको पता होगा 4 पाई गुना 10⁻⁷ हिंदी बटा मीटर होता है डियर, ये आप लोग जानते भी होंगे। चलिए इजी था फर्स्ट क्वेश्चन तो आप लोग को हो गया होगा। चलिए देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेगा तो ये तो और भी इजी है, एग्जाम में पूछा जाता है। देखो चुंबकीय आघूर्ण क्या है, देखो सभी विद्यार्थी मात्रक जानते एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है, लेकिन ये नहीं जानते इसका परिभाषा क्या। बहुत आसान परिभाषा है, बहुत आसान। देखिए चुंबक का ध्रुवीय प्रबलता, देखो चुंबक की ध्रुवीय प्रबलता और चुंबकीय लंबाई के गुणनफल को, यानी कि मान लीजिए डियर स्टूडेंट चुंबकीय दोस्तों ध्रुवीय प्रबलता m होगा और इसकी चुंबकीय लंबाई 12 होगा, तो इसी को हम लोग चुंबकीय आघूर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे डियर स्टूडेंट, चुंबकीय आघूर्ण कहेंगे। पूरा को हम लोग डायरेक्ट m कह सकते हैं क्योंकि इसको कैपिटल M से सूचित किया जाता है। कहोगे सर जी यानी कि चुंबक के ध्रुवीय प्रबलता m, हाँ चुंबक के ध्रुवीय प्रबलता m और इसकी चुंबकीय लंबाई 12 के गुणनफल को चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। इसे दोस्तों कैपिटल M के द्वारा दोस्तों क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है। तो मान लिया कि चुंबक का ध्रुवीय प्रबलता स्मॉल m है और चुंबकीय लंबाई 12 है, तो यहाँ से आप लोग देखोगे चुंबकीय आघूर्ण दोस्तों कैपिटल M बराबर क्या होगा, m क्रॉस 12 हो गया। m क्या है दोस्तों, तो आपको पता है ध्रुवीय प्रबलता है और दोस्तों 12 जो है वो चुंबकीय लंबाई है, तो यहाँ से m गुना 12 हो गया दोस्तों क्या होगा, चुंबकीय आघूर्ण। इसका मात्रक निकालोगे तो मीटर का दोस्तों यहाँ से a हो गया एम्पियर, और यहाँ तो दोस्तों 12 का हो गया क्या हो गया एम्पियर मीटर स्क्वायर, इसका मात्रक हो गया। देखिए एम्पियर मीटर स्क्वायर इसका मात्रक हो गया और साथ में बीमा AL स्क्वायर हो गया। देखो कितना आसान, आपको कुछ नहीं करना। किसी चुंबक के ध्रुवीय प्रबलता दोस्तों क्या होता है, m होता है, और चुंबकीय लंबाई क्या होता है, 12 होता है। इसी के गुणनफल को हम लोग दोस्तों चुंबकीय आघूर्ण कहेंगे, और ये आपके एग्जाम में बार 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 पूछा जाता है, तो इसको आप लोग को क्लियर कर लेना है और याद कर लेना है। और PDF नोट्स आपको जरूर लेना है इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके। चले 15 सेकंड में जानिए कम समय में बेहतरीन तैयारी कैसे कर सकते हैं।
देखिए, जो विद्यार्थी कम समय में 400 नंबर लाना चाहते हैं, यहाँ से गूगल ओपन करके एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा। इस वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 12th ISC में चले जाना है। यहाँ से आप लोग हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौत की रसायन से जीव विज्ञान यहाँ से पूरी तैयारी कर सकते हैं। और कम समय सभी विद्यार्थी गूगल पर जाना, एजुकेशन लेक्चर सर्च करना, वहाँ से भी आप लोग तैयारी कर सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब देखिए, बायो सावर्त का नियम क्या है डियर स्टूडेंट। ये एग्जाम में इतनी बार पूछा है कि मत कहिए। इसका अनुप्रयोग 5 नंबर में पूछता है, तो सब कुछ आपका होगा। तो आपको क्या करना है, तो चैनल के साथ बने रहना है सब्सक्राइब करके। और इतना आसान लैंग्वेज होगा कि आप लोग माथा पका लोगे, इतना आसान बताऊंगा, ठीक है डियर स्टूडेंट, टेंशन मत लो, बस देखते जाओ। देखो, बायो सावर्त तथा लाप्लास, कहोगे बायो सावर्त तथा लाप्लास कौन है सर? तो देखो, बायो सावर्त तथा लाप्लास दोस्तों ये एक वैज्ञानिक है। जैसे मान लीजिए आप दो वैज्ञानिक है, दो दोस्त मान लीजिए हैं, अगर किसी चीज का आविष्कार करोगे तो क्या होगा, इतिहास के पन्नों में आपका नाम आएगा। उसी प्रकार से बायो सावर्त तथा लाप्लास जो वैज्ञानिक है डियर स्टूडेंट, इन्होंने क्या किया, बायो सावर्त तथा लाप्लास ने धारावाहिक चालक के अंदर छोटे से अल्पांश, क्योंकि सर जी धारावाहिक क्या होता है, जिसमें धारा बहती है उसको धारावाहिक कहते हैं। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है, इसमें धारा बह रहा है दोस्तों, क्या हो रहा है, धारा बह रहा है। कहोगे बात सर इस प्रकार से धारा बह रहा है, तो इसको धारावाहिक चालक कहेंगे। यानी कि बायो सावर्त तथा लाप्लास ने देखा कि धारावाहिक चालक के अंदर छोटे से अल्पांश है। अब देखिए, इतना बड़ा अल्पांश है, कोई छोटा सा अल्पांश ले लीजिए। देखिए, इस प्रकार से आपका अल्पांश जा रहा है। कोई छोटा सा अल्पांश मान लीजिए ये वाला है, तो ये छोटे से अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर, मान लीजिए ये आपका बिंदु है, इस बिंदु पर क्या हुआ, छोटे से अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण के लिए एक नियम दिया। यानी कि इस प्रकार से आप लोग देख रहे हो डिस्टेंस धारा प्रवाहित हो रही है इस प्रकार से। तो छोटा सा कोई अल्पांश ले लीजिए, छोटे से अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर दोस्तों जो चुंबकीय क्षेत्र का नियम दिया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र का जो परिमाण दिया जाता है, उसी को हम लोग बायो सावर्त का नियम कहते हैं। याद हो गया होगा, इतना आसान है। इसको देखो, डीवी वेक्टर बराबर हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं म्यू नॉट बटा 4 पाई IDS sin थीटा बटा R स्क्वायर। ये सब क्या है, समानुपाती है, लेकिन R स्क्वायर क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। इतना आसान तरीका से मैं समझाया, मुझे उम्मीद लगता है, गर्व से लगता है कि आपको याद हो गया होगा। क्योंकि बायो सावर्त तथा लाप्लास ने धारावाहिक चालक के अंदर छोटे से अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण के लिए एक नियम दिया, जिसे बायो सावर्त का नियम कहते हैं। चलिए, याद हो गया, बहुत अच्छा। अब लॉरेंस बल देखिए, कहोगे लॉरेंस बल सर जी, हाँ लॉरेंस बल। चलिए देखिए, लॉरेंस बल क्या है, देखो 2019, 2022, 2023 ये सब में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो धमाल कीजिए। चलिए, जब कोई गतिमान आवेश को समरूप चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कराया जाता है, यानी कि कोई दोस्तों गतिमान मूविंग करता हुआ दोस्तों क्या है, चार्ज है। जब गतिमान आवेश होगा दोस्तों समरूप चुंबकीय क्षेत्र में, यानी कि यूनिफॉर्म जो मैग्नेटिक होता है दोस्तों, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में क्या करता है, मूव करता है, गति करता है दोस्तों। यानी कि जब कोई गतिमान आवेश समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान होता है, तब उस कण पर एक प्रकार का चुंबकीय बल, यानी कि डियर स्टूडेंट जो होता है ना, मैग्नेटिक फोर्स से कार्य करता है। यानी कि जब कोई गतिमान आवेश को दोस्तों समरूप चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान किया जाता है, तो उस कण पर, उस पार्टिकल पर एक दोस्तों मैग्नेटिक फोर्स यानी कि चुंबकीय बल कार्य करता है। उस बल को हम लोग लॉरेंस बल कहेंगे। तो F बराबर आप लोग को यहाँ से लिख देना है Q इंटू F प्लस B क्रॉस B जो होगा, ये आपका दोस्तों लॉरेंस बल होगा। और लॉरेंस बल आप लोग देख सकते हो, काफी आसान है मेरे प्यारे साथियों, एकदम याद होने वाला चीज है। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है प्रश्न में कि आपको दिक्कत पैदा करे, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। चलिए, एकदम आसान है, एकदम लॉलीपॉप है, हर विद्यार्थियों को याद हो सकता है ना डियर स्टूडेंट। चलिए, यहाँ से देखिए विद्युत ऊर्जा एवं विद्युत शक्ति क्या है। देखो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक एनर्जी। देखो विद्युत ऊर्जा या विद्युत शक्ति इसी को कहा जाता है। देखो कितना आसान लैंग्वेज है। प्रति सेकेंड, कहोगे सर जी प्रति सेकेंड क्या, प्रति सेकेंड, प्रति सेकेंड किसी उपकरण के द्वारा जितना ऊर्जा उपयोग किया जाता है उससे हम लोग शक्ति कहते हैं।
इसे पी के द्वारा सूचित किया जाता है। प्रति सेकंड का मतलब है दोस्तों क्या, प्रति सेकंड, यानी कि नीचे प्रति सेकंड हुआ, जितना ऊर्जा यानी कि डियर स्टूडेंट ऊर्जा का मात्रक जूल, जितना कार्य करना पड़ता है उसी को हम लोग शक्ति कहते हैं। या तो आप लोग ऐसे समझे, प्रति सेकंड यानी कि टाइम पर जितने ऊर्जा यानी कि दोस्तों वर्ग की आवश्यकता होती है उससे हम लोग क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। इसे पी के द्वारा सूचित किया जाता है। पी बराबर आप लोग W/T लिख सकते हो। जब W/T लिख सकते हो तो यहाँ से इसका मात्रक निकालेगा तो W का मात्रक दोस्तों जूल हो जाएगा, समय का मात्रक सेकंड हो जाएगा, और दोस्तों शक्ति का मात्रक वाट, यानी कि 1 वाट बराबर आपको क्या पता चल गया, जूल प्रति सेकंड पता चल गया मेरे प्यारे साथियों, है कि नहीं। चलिए ये जूल प्रति सेकंड में पता चलेगा, और यही सब बात लिखा हुआ है बीमा वगैरह, ये सब जो है ना दोस्तों काफ़ी इजी एक पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है। एग्जाम में ये सब प्रश्न पूछा जाता है तो याद कर लेना है मेरे प्यारे साथियों, बहुत आसान लैंग्वेज था। देखो ये भी आपको पता होना चाहिए, 1 किलोवाट जो घंटा होता है डिएशन किसके बराबर होता है, तो देखिए 10.6 गुना 10⁶ जूल होता है, यही होता है। और किलोवाट घंटा का जो मात्रक होता है दोस्तों वो ऊर्जा का होता है। चलिए विद्युत वाहक बल क्या है, देखिए विद्युत वाहक बल, व्हाट इज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। देखिए किसी परिपथ में एकांक आवेश, कहोगे सर जी किसी परिपथ में एकांक आवेश को प्रवाहित करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसी को हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत वाहक बल कहेंगे। अरे मेरे प्यारे देखो किसी परिपथ में एकांक आवेश, एक आवेश को, एकांक आवेश कहने का मतलब एक आवेश को दोस्तों जितने सेल द्वारा जितने ऊर्जा की आवश्यकता होगी इसी को हम लोग दोस्तों विद्युत वाहक बल कहेंगे, और इसको ई के द्वारा सूचित करेंगे। मान लिया कि दोस्तों किसी परिपथ के लिए क्यू आवेश और प्रवाहित दोस्तों करने में किया गया कार्य W होगा, तो विद्युत वाहक बल बराबर फॉर्मूला निकलेगा W/Q का, और W का मात्रक जूल होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, जूल प्रति कूलाम इसका भी मात्रक होता है मेरे प्यारे। देखिए ना कितना इजी है, यहाँ पर जूल प्रति कूलाम देखो इसी को वोल्ट कहा जाता है। अब कहोगे सर जी विभवांतर का मात्रक वहीं, विभव का मात्रक वहीं, विद्युत वाहक बल का मात्रक वहीं, हाँ सब का मात्रक वोल्ट होता है, तीनों अदिश राशि होता है, तीनों का मात्रक यूनिट सेम होता है, और तीनों के लिए सूत्र V बराबर W/Q का होता है। ये बहुत इजी पॉइंट है। चलिए एकदम क्लियर कर लेना, एग्जाम एकदम कमाल कर देना, इतना आसान जो क्वेश्चन आता है। चलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, देखो ये 2021 में पूछा है, 2020 में पूछा है, क्लियर कर लेना है। चलिए एकांक विद्युत आवेश पर जो आकर्षण या विकर्षण बल का मतलब फोर्स जो कार्य करता है उसी को हम लोग विद्युत तीव्रता कहते हैं। यानी कि एकांक आवेश पर, एक आवेश पर आकर्षण या विकर्षण बल जो होता है दोस्तों, जो लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल होता है इसी को हम लोग विद्युत तीव्रता कहते हैं। यानी कि आपको पता चला मेरे प्यारे साथियों E बराबर F/Q का फार्मूला। अब कहोगे कैसे सर जी, तो देखो एकांक आवेश पर जो दोस्तों लगने वाला बल होगा इसी के अनुपात को हम लोग विद्युत तीव्रता कहेंगे, और इसे E के द्वारा दोस्तों सूचित किया जाता है। मान लिया कि किसी आवेश की दोस्तों विद्युत क्षेत्र में स्थित Q परिमाण वाले आवेश पर F बल कार्य करता है, तो E बराबर F/Q यहाँ से आपको मिल रहा है कि नहीं। इतना आसान है जी, हर कोई को मिलेगा, इतना आसान है कि हर विद्यार्थियों को याद होना चाहिए, है ना डियर स्टूडेंट्स, कमाल की बात। अब देखो फोर्स का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, न्यूटन बटा कूलाम भी इसका मात्रक हो गया, देख सकते हो। बाकी इसका बीमा जो दिया गया ये भी देख सकते हो, और बाकी आप लोग निकाल भी सकते हो F का और Q का दोस्तों। तो F का निकालेगा तो आपको पता, पहले आवेश नीचे लिख लीजिए, आवेश का बीमा AT होता है, फिर ऊपर में क्या होगा आपका दोस्तों बल का M होता है, L होता है, T⁻⁻2 होता है। तो इसी को माइनस की जगह प्लस का तो ऊपर आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। देखो इसको -3 कर लेना, ठीक ना डियर स्टूडेंट, और ये इनवर्स इसको क्या करना है -3 कर लेना है यहाँ पर, ठीक ना डियर स्टूडेंट। ये हो गया विद्युत वाहक बल। चलिए अब देखो
इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता, ये भी देखो कितना आसान लैंग्वेज है, हर विद्यार्थी को ऐसे ही एक बार में एकदम याद हो जाएगा। देखो प्रति इकाई आवेश पर, देखो सॉरी प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र ई के कारण, देखो प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र ई के कारण उत्पन्न होने वाले, प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र ई के कारण डिएशन उत्पन्न होने वाले 200 अनुगमन वेग, अनुगमन वेग को किसको कहते हैं, VD को कहते हैं। यानी कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर दोस्तों जो उत्पन्न होने वाला अनुगमन वेग VD होता है, इसी के अनुपात को हम लोग इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता कहते हैं और इसको म्यू के द्वारा सूचित करते हैं। तो म्यू बराबर फार्मूला बन गया VD बटा ई, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक ना डियर स्टूडेंट, एकदम आसान है। देखो विद्युत क्षेत्र है 200 ई और अनुगमन वेग भी है, तो आपको कहा जाए प्रति इकाई, प्रति इकाई का मतलब नीचे, ठीक ना, प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न होने वाला अनुगमन वेग VD के अनुपात को इलेक्ट्रॉनों के गतिशीलता कहते हैं। तो आपको यहाँ से पता चल गया। और बाकी विद्युत क्षेत्र VD इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता है, तो आता है दोस्तों म्यू बराबर क्या आ गया, VD बटा ई हो गया। आपके एग्जाम में जी पूछा जाता है। अब देखो इसका मात्रक देख सकते हो, बीमा देख सकते हो, एकदम आसान है, हर विद्यार्थियों को समझ में आ जाएगा। चलो चालक की धारिता क्या है, देखो संधारित्र की धारिता तो जानते हो, लेकिन चालक की धारिता भी वही है जो आसान है। और का देखो किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो चालक के सतह पर विभव का मान बढ़ता है। देखो किसी चालक को आवेश देंगे तो क्या होगा, सतह पर जो का विभव का मान बढ़ता है, और सतह में विभव में विपरीत चालक को दिए गए आवेश का समानुपाती होता है। अगर नहीं समझ में तो ये देखो, यदि किसी चालक पर 200 Q आवेश देने के कारण उत्पन्न 200 विभव भी से वृद्धि होता है, तब चालक की जो धारिता होता है 200 Q समानुपाती भी होता है। क्योंकि आपको पता है किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसके सतह पर विभव का मान बढ़ता है, यानी कि चालक के सतह पर विभव में विपरीत चालक को दिया गया आवेश के समानुपाती होता है। देखो आवेश के समानुपाती विभव है, तो इसे हम लोग चालक की धारिता कहते हैं। दैट मींस देख सकते हो कितना आसान है, 1 फैराड बराबर कूलम प्रति वोल्ट होता है, यहाँ से भी आप लोग देख सकते हो। और इसका दोस्तों जो मात्रक होता है फैराड होता है। चलो आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है मेरे प्यारे साथियों, देखो आवेश संरक्षण सिद्धांत काफी आसान है। वैसा विद्युत आवेश जिसको न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूपों से दूसरे रूपों में सिर्फ कन्वर्ट किया जा सकता है। यानी कि डियर स्टूडेंट आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही विनाश किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अर्थात आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। देखिए कितना आसान है, यानी कहने का मतलब है जो आवेश है इसको हम लोग ना तो बना सकते हैं नहीं इसको बिगाड़ सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं बाबा। इसको एक रूप से दूसरे रूप में खाली परिवर्तित करेंगे, इसको उसमें कर दें, इसको उसमें कर दें, लेकिन हम लोग के बस में नहीं है इसको उत्पन्न कर सकते हैं, विनाश करते हैं, इसको हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते हैं। इसी को हम लोग आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आप लोग बेहतर अंक प्राप्त करना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए। PDF नोट्स वगैरह जो दूंगा उसको पढ़िए, थोड़ा सा चार्ज लगता है लेकिन वो भी चार्ज आपके दोस्तों लिए सूक्ष्म है, ठीक ना डियर स्टूडेंट, बंदा दे सकता है। चलिए इस नंबर पर मैसेज कीजिए, अपना नाम बता दीजिएगा डियर स्टूडेंट, आपको डेमो के तौर पर इस चैप्टर आपका मिल जाएगा डियर स्टूडेंट। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसके पहले इसके वीडियोस को आप लोग देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में देखिए, या तो यूट्यूब पर सर्च कीजिए एजुकेशन लेक्चर। ऑब्जेक्टिव देखना है तो 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव देखना है तो 100 VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन एजुकेशन लेक्चर आ जाएगा, ठीक ना डियर स्टूडेंट। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए जो विद्यार्थी कम समय में 400 नंबर लाना चाहते हैं, यहाँ से गूगल ओपन करके एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 12th ISC में चले आना है। यहाँ से आप लोग हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायन से जीव विज्ञान यहाँ से पूरी तैयारी कर सकते हैं और कम समय